एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन टू रेमेडीज, आर्सेनिक एल्बम एंड नक्स वोमिका। दोनों ही रेमेडीज बहुत फ्रिक्वेंटली हमारी प्रैक्टिस में यूज़ की जाती हैं। बहुत ही फ्रिक्वेंटली इनका मिस यूज़ भी होता है। सो दैट वी विल डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी बेसिस पर अगर हम इन रेमेडी का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो जो हमारा क्योर है वो श्योरली होगा ही एंड हमें सही अंडरस्टैंडिंग मिलेगी मेडिसिन की। तो दोनों ही कंपैरेटिव स्टडी में हमें दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन भी पता चल जाएगा, क्या सेम पॉइंट्स हैं, क्या डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है, सो दैट हमारी जो लर्निंग है टू नो योर रेमेडी वो करेक्ट पाथ में जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एटलीस्ट अब तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा या नेक्स्ट आप किस टॉपिक में चाहते हैं। देखिए, आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट है, नक्स वोमिका का पेशेंट है, दोनों ही चिली रेमेडीज हैं, चिलीनेस में आती हैं। नक्स वोमिका इज मोर इन चिली। आर्सेनिक को हम कंसीडर करते हैं कई बार कुछ हॉट सिम्टम को लेकर के भी हमारी आर्सेनिक वहाँ पे परसिस्ट करती है, बट नक्स वोमिका इज श्योरली मोर चिली, 3+ चिली। तो आर्सेनिक और नक्स वोमिका दोनों ही चिली पेशेंट है, बट आर्सेनिक आप देखोगे जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों ही प्लेस में मिलेगी, बट नक्स वोमिका इज इन चिली प्लेस। नक्स वोम जो है बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है, over sensitive for all impressions like phosphorus, like Hippo sulf. Arsenic is not sensitive, but he is mentally immature. Mentally immature means impatient is there, anxieties are there, worries are there. Next वोमिका में impatience है, he is mature enough. Impatience क्यों है? He did a very hard work. उसने अपनी लाइफ में या तो बहुत हार्ड वर्क किया है या तो वो चीज़ों को एकदम परफेक्ट चाहता है. He want things proper too. और बिकॉज ऑफ दैट ये कोई भी चांस लेना नहीं चाहता नक्स वोमिका, सो दैट ही इज़ वेरी मच सेंसिटिव, इम्पेशेंट, फास्टिडियस। आर्सेनिक भी फास्टिडियस है, उसे हाइजीन पसंद है, वो तब तक नहीं बैठेगा जब तक चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे नहीं आ जाती। ही वॉन्ट हाइजीन, क्लीनिनेस फॉर, बट इन नक्स वोमिका देर इज प्रॉपर टू। ही वॉन्ट एवरीथिंग एट प्रॉपर प्लेस। जो जहाँ की फाइल है वहीं होना चाहिए, जिस टेबल में जिस जगह रखी है वहीं होना चाहिए। इस लेवल का परफेक्शन नक्स वोमिका में होता है। आर्सेनिक इज माइजर, आर्सेनिक इज माइजर, तो उसको क्या है कि मेरी चीज़ें खराब नहीं होनी चाहिए, कवर करके रखो, रैप करके, सालों पुराना फटा पुराना कोई भी पैंट है, कपड़े हैं, बुक्स हैं, उनको पूरा रैप करके और रख के 20 साल पुरानी चीज़ें रखी हुई है। ये आर्सेनिक का नेचर, ही इज माइजर। उसका जो डेवलपमेंट हुआ है इस तरह से हुआ है कि अब इवोल्यूशन में वो माइजरली बिहेव करता है। लेकिन यहाँ नक्स वोमिका में क्या है? नक्स वोमिका इज सेल्फिश, राइट? ही वॉन्ट हिज ओन वर्क कि मैं अपना काम करूं, मैं अपनी फैमिली संभालूं, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह की टेंडेंसी नक्स वोमिका के साथ जाती है। मेनली आप देखोगे जो लोग मेंटल एक्सर्शन ज़्यादा करते हैं, सेडेंटरी हैबिट्स हैं, सेडेंटरी हैबिट्स मिलती हैं, पेशेंट जो बैठे बैठे कॉफ़ी अल्कोहल ले रहे हैं, बट दे डिड वेरी हार्ड वर्क मेंटली, मेंटल एक्सर्शन बहुत किया, बिजनेस स्टैब्लिश किया, स्टडी करी, किसी भी काम को लेकर के उन्होंने बहुत मेंटली वर्क किया, बट फिजिकली वो चेयर पे बैठे बैठे, कंप्यूटर पे बैठे बैठे उन्होंने काम किया, वेट गेन कर लिया। स्टिमुलेंट लेने की बहुत ज़्यादा आदत, बहुत ज़्यादा स्पाइसी स्टिमुलेंट चीज़ें चाहिए। आर्सेनिक की अगर आप बात करोगे तो उसे सोर जो है कई बार एग्रावेट करते हैं, बट डिज़ायर फॉर सोर फूड ऑल्सो देयर, फैटी फूड भी पसंद है। बट नक्स वोमिका 3+ इन फैटी फूड्स, अल्कोहल, कॉफ़ी, ड्रिंक। आर्सेनिक कोल्ड ड्रिंक, ठंडी चीज़ें, जितने भी ठंडी ठंडी चीज़ें आर्सेनिक के साथ जाएंगी, बट ही गेट एम्बलरेशन फ्रॉम वार्मथ ड्रिंक, सो ड्रिंक फॉर वार्म। गर्म पानी चाहिए, आर्सेनिक को गर्म पीना है। नक्स वोमिका के साथ जाओगे तो ये दोनों ही सिम्टम दोनों में ही मिलेंगी, तो ये सिमिलैरिटी दोनों में ही मिलती है, डिज़ायर फॉर वार्म ड्रिंक। नक्स वोमिका ऑलवेज डिज़ायर वार्म फूड, वार्म ड्रिंक लाइक लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में भी आपने देखा होगा हॉट डिज़ायर वहाँ पे मिलता है, हॉट ड्रिंक, हॉट फूड। नक्स वोमिका में भी मिलेगा। आर्सेनिक में वार्म ड्रिंक की डिज़ायर है, बट एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम है कि हेड सिम्टम जो है उसके हेड में, अगर हेडेक हो रहा है, हेड में उसे बर्निंग के साथ होगा या वर्टेक्स में बर्निंग होगी। ही वॉन्ट कोल्ड, लाइक मेरे फेस को कहीं पे भी ठंडी हवा लगे। लेकिन इवन ही डिज़ायर फॉर कि हम किसी फ्रिज में, आपने ये सिम्टम पढ़ा होगा कि फ्रीज़र डिज़ायर, तो ये अगर इसको हटा दे तो उसको सिर में इतनी बर्निंग वर्टेक्स में होती है और ये फोरहेड में होती है। ही वांट कोल्ड एयर एक्सपोजर, कि ठंडी हवा लगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अदरवाइज ही इज़ चिली, ही इज़ वेरी मच सेंसिटिव फॉर कोल्ड। थ्रोट सिम्टम जो है वह एग्रावेट कर जाएंगे। नेक्स्ट वोमिका में यहाँ पर हम देखते हैं तो पेशेंट क्या है, चिली है। ही ऑलवेज वॉन्ट कवरिंग,
थोड़ा सा भी हवा चला और उसको ठंड लग जाएगी। नक्स वोमिका का पेशेंट मैंने आपको बताया है कि ये अपनी लाइफ में बहुत परफेक्शन की तरफ जाता है प्रॉपर टू होकर के, सो दैट जब भी कोई काम कर रहा है, किसी बिजनेस में है, किसी किसी चीज़ को परफॉर्म कर रहा है, तो वो अपने काम को समय से पूरा करना चाहता है फर्स्ट थिंग, और कोई भी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं करता। ही कैन नॉट टॉलरेट एनी मिस्टेक बाय हिज कोलीग्स एंड वर्कर और इवन अ फैमिली मेम्बर। अगर उसकी फैमिली ने भी सही से काम नहीं किया तो ही विल इन अनकंट्रोलेबल एंगर, लीस्ट थिंग ऑफेंड हिम, लीस्ट थिंग ऑफेंड हिम। नक्स वोमिका इतने एंगर में आ जाता है, ही विल थ्रो थिंग्स, ही विल पुल चेयर, पैर मार देगा उसमें, एकदम इम्पेशेंट फॉर अ टाइम बीइंग के लिए, थोड़ी देर के लिए। उसके बाद अपने आप को गिल्ट में आ जाता है, वाई आई डिड दिस, मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। इस तरह का लेवल हमें मिलता है। तो क्या चीज़ें हमें जो डिफ्रेंशिएट करनी है, इम्पेशेंस यहाँ पे भी है, इम्पेशेंस हमें आर्सेनिक में भी मिलता है, बट जो रेशियो है, जो हम ग्रेडेशन की बात करते हैं, तो वो नक्स वोमिका में ज़्यादा है। और रीज़न मैंने उसके पीछे बता दिया। आर्सेनिक में आपको एंजाइटी ज़्यादा मिलेगी, काम नहीं हुआ समय पे, देयर विल बी एंजाइटी, देयर विल बी रेस्टलेसनेस, कह रही मेरा काम कंप्लीट नहीं हो, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। वो बेचैनी दिखेगी वहाँ पे, पेशेंट विल माइग्रेट हियर एंड देयर, कभी इस कमरे में जाएगा, कभी इस कमरे में जाएगा। नक्स वोमिका इम्पेशेंस हो जाएगा, मेरा काम अभी होना चाहिए, आई वॉन्ट टू कंप्लीट इट। तो इस तरह का जो ये जो निकल करके आता है हमारे सामने, ये बहुत ज़रूरी है। अगर डिज़ायर की बात कर लें तो आर्सेनिक का, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोल्ड चीज़ों की डिज़ायर है, ठंडी चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं, बट ड्रिंक वार्मथ, गर्म पानी उसको चाहिए, स्पेशली फॉर थ्रोट सिम्टम, है ना। और इसकी जो फूड डिज़ायर है उसमें आपको सॉल्ट मिल जाएगा, फैट मिल जाएगा एंड सोर फूड्स मिल जाएंगे, बट सोर फूड एग्रावेट लाइक हिप्पोसल। नक्स वोमिका में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, ऑलवेज डिज़ायर फॉर फैटी ग्रीसी फूड, अल्कोहल, कॉफ़ी, ड्रिंक, टी, इस तरह की जो स्टिमुलेंट है, उसे एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है टू डू मेंटल वर्क। आर्सेनिक की जब भी कोई कंप्लेन हो जाएगी, कोई फिजिकल कंप्लेन हो जाए, मेंटल कंप्लेन हो जाए, ही विल बी कंप्लीटली रेस्टलेस, उसे कहीं से भी कोई सुकून नहीं आएगा। ही वांट कि क्यों हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है, और ये तो मेरी बीमारी ठीक ही नहीं होगी, काइंड ऑफ फियर, एंड देयर इज फियर ऑफ डेथ। इन नक्स वोमिका पेशेंट इज, वहाँ पर पेशेंट क्या हो रहा है, इम्पेशेंट हो रहा है, बट जब भी उसको कंसोल करोगे आप, ही विल बी वो अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा और उसको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बट जो थ्रिल्स हैं वो नक्स वोमिका में आते हैं, थ्रिल्स आर देयर, वो उस समय वो क्या कर देगा उसे खुद भी नहीं पता, बिकॉज ही इज ओवर सेंसिटिव फॉर इंप्रेशंस, चेंज ऑफ वेदर, थंडरस्टॉर्म, जब भी बादल होते हैं, बादल कड़कते हैं, नक्स वोमिका का जेस्चर्स ही अलग होता है, उसकी सारी कंप्लेंट्स पड़ जाती है, चाहे वो अस्थमा की हो, जॉइंट पेन की हो, हेडेक की हो, टाइफाइड की हो, माइग्रेन की हो, है ना। तो कोल्ड से सेंसिटिविटी ज़्यादा है, लाइट से ज़्यादा है, नॉइस से ज़्यादा है, किसी तरह का कोई भी नॉइस उसे नहीं चाहिए। ही वॉन्ट अ लोन ऑफ बींग। आर्सेनिक में कंपनी डिज़ायर भी मिल जाएगी एंड अ लोन ऑफ बींग, दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको कंपनी डिज़ायर। सो ये जो सिम्टोमेटोलॉजी थी, जो आपको बेसिकली ज़रूरी है दोनों ही रेमेडी को कंपेयर करने में और डिफ्रेंशिएट करने में, एंड आई होप कि मैंने इसमें अच्छे से काम किया है और आपको ये रेमेडी काफ़ी हेल्प करे आपके प्रिस्क्रिप्शन के साथ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू।